ओके बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। तो हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं PYQ वीडियो सेकेंड, जिसमें हम 2021, 22 और 2023 के PYQ स्ट्रेट लाइन के डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में 2019 और 2020 के PYQ आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि वो सारे PYQ विद एक्सप्लेनेशन आपने देखे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं, ये दोनों 2021 में आए हुए हैं, ये भी 2021 में और ये भी 2021 में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है y plus px equal to 1 and y minus qx equal to 2 are perpendicular, then which of the following is true? ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? -1। इस कंडीशन को हमने पढ़ा था। तो अगर हम इस लाइन की बात करें तो प्यारे बच्चों स्लोप कैसे निकालते हैं? अगर मैं इसका स्लोप m1 ले लूं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि -p आ गया। उसी तरह से दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस q है और y का कोफिशिएंट 1 है, तो ये आ गया q। तो अब चूंकि लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो मैं इसमें m1 m2 की वैल्यू डालूंगा, माइनस pq इज इक्वल टू -1। तो मैं यहां पर माइनस pq -1, तो जरा ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, माइनस pq को इधर ले आते हैं तो pq -1 इक्वल टू 0, यानी कि ये जो थर्ड ऑप्शन है ये कंडीशन करेक्ट है बच्चों। तो एक बार फिर प्यारे बच्चों, जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है, याद रखेंगे आप लोग। तो मैंने वही किया, दोनों का स्लोप लाइन से कैसे सॉल्व करते हैं, दो पॉइंट से कैसे सॉल्व करते हैं, जब एंगल दिया जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये तीन केस है स्लोप सॉल्व करने के, जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेट लाइन की वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में शेयर किया हुआ है। तो मैंने यहां पे दोनों का स्लोप निकालकर इस कंडीशन में पुट किया तो मुझे आंसर मिला pq -1 इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां पे लिखा हुआ है ABCR इन AP। 3 नंबर जब भी AP में हो ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम होता है, ये हम जानते हैं प्यारे बच्चों। AP की कंडीशन है बेटा। अब कहता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, देन द स्ट्रेट लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू व्हिच पॉइंट? 1 2 3 4। तो 2b इक्वल टू a प्लस c, 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ये हमें कंडीशन दी हुई है प्यारे बच्चों। तो जरा इन कंडीशंस को आप चेक कर लीजिए। अगर मैं इस ऑप्शन को लूं, x और y पुट करूं अपनी इस लाइन में, सेटिस्फाई करके देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। x1 पुट किया तो ये बन गया a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये कंडीशन बनती है 2b, यानी कि आप ऐसे क्या लीजिए, a प्लस c की जगह अगर मैं 2b पुट कर दूं, 2b माइनस 2b इक्वल टू 0। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये लाइन हमेशा इस पॉइंट से पास करेगी। ये 3 पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करते। तो ये थे दो क्वेश्चन PYQ 2021 में जो आए हुए थे। इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ मैंने यहां पे शेयर की है प्यारे बच्चों। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जल्दी से आप इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी PYQ वाली नोटबुक पे इसको उतार लें। मैं जितने भी PYQ या उससे सिमिलर जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं बेटा, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। ये जो अपकमिंग आफ्टर अगस्त 1 सितंबर को आपका एग्जाम होने जा रहा है NDA सेकेंड 2024, उसमें आपको ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हेल्प करने वाले हैं प्यारे बच्चों। सो जल्दी करें, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है। ये आया हुआ है 2021 में ही, 2021 में NDA 1 में आया हुआ है क्वेश्चन। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट -4, 2 बाय द मिरर इज 4 -2, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन मिरर? यहां पर जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है?
एक मिरर का काम कर रही है, हम ये मान रहे हैं। क्या कहता है कि ये एक पॉइंट है, हमें अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो x -4 है, y2 है, x -4 y2, ये पॉइंट यहां पर है प्यारे बच्चों, -4, 2, और जबकि इसकी इमेज कहां पर है 4 -2, यानी कि x4 y -2, यहां पर इसकी इमेज है बच्चे, ठीक है, 4 -2। तो कहता है कि इसका मतलब अगर हम इन चारों लाइंस को देखें, ये चारों की चारों ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो ये इसकी इमेज बनी हुई है प्यारे बच्चों। तो हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है इन चारों में से कौन सी है। तो प्यारे बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूं, सपोज करो ये ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये लाइन और ये जो a और a डैश है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम स्लोप निकालते हैं a डैश का। a डैश का स्लोप कैसे निकलेगा, y2 - y1 -2 अपान 4 + 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा -1/2। इसका स्लोप आ जाएगा, किसका, a डैश का। जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं विद ऑपोजिट साइड। तो इसका मतलब ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप कितना हो गया, इसका 2 हो गया, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब ये लाइन हम जानते हैं कि ये हमेशा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है बच्चों ये, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट जो मिरर से है बराबर डिस्टेंस पे होते हैं। तो अगर मैं इसको पॉइंट नाम दे देता हूं B, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट लगाएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2, और हमने जब ये देखा तो -4 + 4/2 और -2 + 2/2, यानी कि ये जो पॉइंट बन के आ गया पॉइंट B, ये बन गया 0 0। तो मेरे पास पॉइंट है, मेरे पास स्लोप है, पॉइंट स्लोप लगा लेते हैं, y - y1 = mx - x1। तो हमने देखा y = 2x इसका आंसर है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं तो पहली रिएक्शन इस पे आ रही थी कि शायद कहीं y = x तो नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, जब तक हम सॉल्व करके एक एक्यूरेट आंसर है ढूंढ ले तब तक हम बता नहीं पाएंगे। तो इमेज वाला क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। तो हमने सिंपली क्या किया, इसका स्लोप निकाला, इसका ऑटोमेटिकली मिल गया क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है प्यारे बच्चों। अब यहां मिड पॉइंट निकाल लिया तो पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, पॉइंट स्लोप से हमने इसका आंसर निकाल लिया प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करें। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चे, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज एट ओरिजिन, और ये क्वेश्चन आया हुआ है हमें 2021 में। ये भी किसमें आया है, 2021 में, NDA 1 में आया हुआ प्यारे बच्चों। हमें क्या दिया हुआ है कि जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर की वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, और वो पॉइंट है ओरिजिन यानी कि 0 0, और एक वर्टेक्स दिया है 4 2, और हमें बोला गया व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD। जैसा कि हम जानते हैं बेटा स्क्वायर में डायगोनल हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, किसकी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। स्लोप ऑफ AC अगर हम निकालें, किसका, स्लोप ऑफ AC, तो स्लोप ऑफ AC क्या आ गया प्यारे बच्चों, चाहे पॉइंट यहां लेके निकाल दो चाहे C वाला पॉइंट निकाल के देख लो, स्लोप चेंज नहीं होता लाइन का। तो स्लोप आ गया y2 - y1 यानी कि 2 अपॉन x2 - x1 4, यानी कि ये आ गया 1/2। तो स्लोप ऑफ BD का स्लोप क्या हो गया, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -2। अब आपकी ये डायगोनल किस पॉइंट से पास कर रही है, ओरिजिन से 0 0 से, तो स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो लगा देते हैं पॉइंट स्लोप y - y1 = mx - x1। तो ये बन गया -2x, जिसको सिंपलीफाई करके लिखेंगे 2x + y = 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, हरी अप। ओके बच्चे, इसमें हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हमें आया हुआ है 2021 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है NDA 1 में। टू वर्सेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके दो वर्सेस दिए हुए हैं, एक 0 0 दिया हुआ है और बच्चे एक दिया हुआ है 2 2,
ठीक है, तो थर्ड वर्टेक्स हमें बताना है, इसमें मान लो हम ले लेते हैं अल्फा कामा बीटा। ठीक है, दिस इज पॉइंट से ए, दिस पॉइंट इज से बी, दिस पॉइंट इज से सी। वो कहता है कि थर्ड वर्टेक्स जो है एट लीस्ट वन इररेशनल कोऑर्डिनेट होगा। दूसरा कहता है एरिया भी इररेशनल है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, या दोनों ट्रू है, या दोनों फॉल्स है। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम सिंपल सी इक्वल टू ट्राइंगल है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये कंडीशन लगा लेते हैं बेटा। अगर मैं ए बी निकालूं अंडर रूट ये डिस्टेंस फार्मूले से, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर बना 4, ये भी बन गया आपके पास 4, तो BC आपके पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और AC आपके पास बन जाएगा बेटे अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर। बस एलिमिनेशन लगाकर अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। पहले ये दो कंडीशन ले लेते हैं, तो स्क्वायरिंग कर दी तो 8 इज इक्वल टू बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस क्या बन गया 4 अल्फा माइनस 4 बीटा, तो बी स्क्वायर 4 प्लस 4 ये भी 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब हम एक काम करते हैं, एक इक्वेशन ये बना लेते हैं, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और एक इक्वेशन आपके पास बनेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 8 और 8 कैंसिल हो गए, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह हम 8 डाल देते हैं, तो 8 माइनस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा इक्वल टू 0। तो यानी कि यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बेटा 2, तो अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा की वैल्यू ले लो आप 2 माइनस बीटा, उठा के यहां पर पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, एलिमिनेशन ले लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू यहां पर डाली 2 माइनस बीटा का स्क्वायर, तो ये बन गया 4 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर बन जाएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर आ गया 16 माइनस 4 AC 32 अपॉन ये आ गया 8, तो बन गया 4 प्लस माइनस 48 4 रूट 3। भाई साहब बात सही है, इररेशनल आ रहा है इसका थर्ड वर्टेक्स। अगर यहाँ पर बीटा आ रहा है, इररेशनल आ रहा है ना वैल्यू, तो इसका मतलब अल्फा भी इररेशनल ही आएगी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, एरिया भी इररेशनल ही बनेगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल कैसे निकालते हो? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर ये तो सीधा ही है, एरिया किसके इक्वल है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी है? सब बराबर है, ये हमारे पास 8 निकली तो ये भी 8 ही है, तो ये 64 आ गया, तो 16√3। भाई साहब एरिया तो वैसे ही इररेशनल है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट भी आपका इररेशनल निकल रहा है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ये ट्रू है प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 2022 में एनडीए 1 में आया हुआ है। 2022 एनडीए 1 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, कहता है these 3 points are collinear, then what is the value of PQ? बेटे कोलिनियरिटी की बड़ी सारी कंडीशन है, जैसे स्लोप सबसे इजी वाली, डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के 0 कर दो, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, बड़े सारे केसेस है हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं, स्लोप वाला केस ले लेते हैं। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, जैसे ये पॉइंट आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C, इसका मतलब अगर ये कोलिनियर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब स्लोप तो सबका सेम है, तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AC कर देते हैं। तो बच्चे स्लोप इन दोनों का सॉल्व कर लीजिए। तो स्लोप कैसे सॉल्व करते हैं? by 2 minus by 1,
तो यानी कि 10p माइनस 0 अपॉन 5p स्क्वायर माइनस प्लस 5, ये आ गया बेटा स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, कोई भी कर लो आप, चाहे इन दोनों को कर लो, ठीक है, इसको कर लो या इसको कर लो, किसी को भी कर लो। तो इसी को कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 10q माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5q स्क्वायर प्लस 5, ये आ गया बेटा। तो ये बन गया बच्चे आपके पास 10p अपॉन, यहां से 5 कॉमन ले लो, ये आएगा p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ गया 10q, यहां से भी 5 कॉमन ले लो तो q स्क्वायर प्लस 1, तो 10 यहां पे कैंसिल, 5 यहां पे कैंसिल, तो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना p इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 1 और ये बना q इंटू पी स्क्वायर प्लस 1। सो सिंप्लीफाई करें, p स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस q, एक ही तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं यहां पे बेटे, माइनस पी क्यू हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये बनेगा आपके पास p माइनस क्यू प्लस 1 कॉमन, p माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो p माइनस क्यू और माइनस पी क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब हम इक्वेट करेंगे, यहां पर एक उसने कंडीशन दी है p इज नॉट इक्वल टू q, याद रखना गिवन है ये, तो इसलिए यहां से अगर इक्वेट करेंगे एक p इक्वल टू q आ रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, तो यहां से p q की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ p q, दैट इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। कोलिनियरिटी वाला केस था, तो सबसे आसान तरीका होता है बच्चों स्लोप से, तो याद रखना स्लोप वाला केस लगाना, जल्दी क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा। ये रहा आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके इस आज के वीडियो में। तो जल्दी से इसको कॉपी करें, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। ओके बच्चे, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें दिया हुआ है अंडर व्हाट कंडीशन लाइंस आर पैरेलल। कहता है क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन के लिए सिंपल सी बात है, दोनों का स्लोप क्या होता है बच्चे, सेम होता है। तो पहली लाइन का स्लोप क्या आ गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, और दूसरी का स्लोप आ गया माइनस b अपॉन a। तो सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, क्या बन गया आपके पास, माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन। अब हम ऑप्शंस इसमें देख लेते हैं कि कैसे दिए हुए हैं। इसी तरह के ऑप्शन दिए हुए थे, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन है बच्चों। इज इट क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये 2022 में 1 में आया हुआ है बच्चे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, ये चीज ध्यान रखें बच्चे आप इसको। बढ़ेंगे अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, तब तक आप इसको नोट करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में जो 2022 में आया हुआ है। इसमें हमें पूछा गया है कि एक लाइन है विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ये भाई दो लाइंस दी हैं, एक x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन दी गई है 2x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है, और वो लाइन क्या कर रही है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। वो क्या कर रही है, इट कट्स द इक्वल इंटरसेप्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई इक्वल इंटरसेप्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब वो लाइन ऐसी पास कर रही है, इक्वल इंटरसेप्ट है ये वाले, ये कहना का मतलब है उसका। तो अब हम बच्चे यहां पर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 2x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एलिमिनेशन करें, माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस 7y माइनस 7 यानी कि बन गया प्लस 7, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1।
तो y की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर देते हैं या यहाँ पुट कर दीजिए कहीं भी, तो यहाँ से मुझे x मिलेगा 0। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। यहाँ b भी 1 है, क्यों 1 है आप जानते हो, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है। अब ये लाइन कहां से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है। उसने बोला ना लाइन इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू पॉइंट। तो x 0 y -1 अगर मैं यहां पुट करूं तो ये आ गया -1 अपॉन a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई -1। तो इक्वल इंटरसेप्ट क्या आ गए दोनों, x इंटरसेप्ट भी आपके पास आ गया -1 x +1 और y इंटरसेप्ट क्या आ गया -1। अब उसने क्या कहा, व्हाट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब दोनों का मॉड लेंगे, तो 1 का मॉड 1 हो गया, -1 का मॉड भी 1 हो गया, 1 + 1 2। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट पूछा हुआ था, वो ये बना आंसर इसका। पहले हमने बेटे इक्वेशन बनाई, उसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को ढूंढा। पहले एलिमिनेशन लिया, पॉइंट मिल गया, इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म बना ली, पॉइंट पुट किया तो मुझे इंटरसेप्ट मिल गया। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है उनकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, उनकी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की पॉजिटिव वैल्यू का सम देखना था प्यारे बच्चों। ये तो ये रहा हमारा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन बच्चे। ये तो जल्दी कर लीजिए इसको नोट अपनी नोटबुक पे। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2 पार्ट थे उसके। मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दिया क्योंकि ऑलरेडी हम 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये 2023 में आया था। ये कहते हैं क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये 4 लाइंस दिए होते, इन चारों लाइनों ने जब आपस में इंटरसेक्ट किया तो एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल थ्रू द ओरिजिन। एक डायगोनल ओरिजिन से पास कर रही है उसकी इक्वेशन, एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हम एक काम करते हैं, ये जो लाइंस दी हुई है बेटे इन पे पॉइंट ले लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। x = 0 कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस को कहते हैं, और y = 0 x एक्सिस को कहते हैं। तो 2 लाइन ड्रॉ हो गई। एक लाइन आ गई आपके पास x + y = 1। तो यदि मैं इस लाइन को देखूं तो पॉइंट क्या देंगे, अगर x 0 पुट करेंगे तो y 1 आ जाएगा, और y 0 पुट करेंगे तो x 1 आ जाएगा। तो एक लाइन मेरी प्यारे बच्चों ये वाली बन गई। ये देखिए, ये पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया 0,1, और ये पॉइंट क्या आ गया 1,0। ठीक है, अब ले लेते हैं दूसरी लाइन क्या है, 6x + y = 3। यदि मैं x 0 पुट कर दूं तो y 3 आ जाएगा। x 0 y 3 यहां पर आ गया, और दूसरा आ गया x 0 y 3 y 0 पुट कर दे अगर हम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो 1/2, 0। ठीक है, तो ये आ गया बच्चे हमारे पास। क्लियर, ये देखिए ये बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। कौन सा, ये बन गया पॉइंट। 0 3 ये रहा, 1/2 और 0 ये रहा। क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 वर्सेस इसके मिल गए। चौथा वर्टेक्स ये है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 6x + y = 3 और x + y = 1, माइनस 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 ये बन गया 5x = क्या आ गया 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/5। x कितना आ गया 2/5। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/5। तो ये पॉइंट भी आपको मिल गया बेटा, कौन सा 2/5 और 3/5। तो बेटे अब उसने क्या कहा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहां से ओरिजिन मतलब 0 0, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप इसकी इक्वेशन निकाल दो, 2 पॉइंट फॉर्म से आप इसकी इक्वेशन निकाल दो, दैट्स इट। ये आपका क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले क्या करना है, दोनों के ये जो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं उनके वर्सेस सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों। तो बस 2 पॉइंट फार्मूला कौन सा है आप जानते हो, y - y1 = y2 - y1 upon x2 - x1 into x - x1। तो पहले ये वाला ले लो ओरिजिन वाला। तो आपके पास सिंपल सी बात है, y - 0
इज इक्वल टू y2 माइनस y1 3/5 अपॉन 2/5 x माइनस 0 आ जाएगा। तो ये बन गया y इज इक्वल टू 3/2 इंटू x, तो बन गया आपके पास 2y इज इक्वल टू 3x, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, डायगोनल पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसी तरह से बेटा एक 2 पॉइंट ये ले लो, कौन से, एक आपने ले लिया ना 1/2 कामा 0, और एक आप ये वाला वर्टेक्स ले लो, एक ले लो 0 कामा 1 से, और एक ले लो 1/2 कामा 0 से। 2 पॉइंट फार्मूला से ये भी आप डायगोनल सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि स्ट्रेट लाइन के जितने भी PYQ मैंने 2 वीडियोस में डिस्कस किए हैं प्यारे बच्चों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छी तरह से अपने कंसेप्ट को आप क्लियर रखें। मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा सर्कल के बारे में। तो स्टे ट्यून विद माय वीडियोस, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि NDA सेकंड जो बहुत जल्द आ रहा है, जितने भी PYQ हैं मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट चैप्टर्स के शेयर करते जाऊंगा बच्चों। तो आप एक ही काम करेंगे, इसको पढ़ेंगे, और दूसरा मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, जय हिंद।